अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है जनाब, ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र सबसे अल्लाह। पहले तो आपको हज की मुबारक हो जी, आपकी माशाल्लाह तखास निकले है जी। खैर मुबारक। हज के हवाले से आपने माशाल्लाह आप दिन बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। इस हवाले से अभी आपने क्या ज़हनी तौर पे या रूहानी और जिस्मानी तौर पे क्या तैयारी की है और आइंदा से क्या इरादा है आपका? ज़हनी तौर पे तो हमारे मीर साहब ये कह रहे हैं कि जी सबसे पहले तो एक अपने जूते खरीदें जो आपने वहाँ पे पहनने हैं, ठीक है। और दूसरा वॉक करनी शुरू कर दें, सही है। क्योंकि कहते हैं कि वॉक वो है ना बहुत ज़्यादा है वहाँ पे ना, सही है। चलना बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं चलना वो है। वो ना हो कि आप वहाँ पे जाएं तो थकावट हो जाए या कोई और मसले मसाइल हो जाए। और जूते इसलिए पहले पहनने के ताकि वो जूते तंग ना करें, मतलब कंफर्टेबल हो जाए आप, कंफर्टेबल हो जाए बिल्कुल। मतलब कि जूते आपके पाँव के मुआफिक आ जाएं, उसमें हाँ, कोई कमी बेशी हो तो यहीं ताकि पे आप वहाँ सेट पे कर। तकलीफ ना हो किसी किस्म की। हाँ जी, जैसे नाज़रीन आपने देखा है माशाल्लाह हज का अभी सीज़न शुरू होने वाला है और उम्मीद है तकरीबन 15-20 दिनों के अंदर अंदर तकरीबन फ़्लाइटें शुरू हो जाएंगी या महीने तक। उसमें हज के हवाले से सबसे बुनियादी बात, जैसे ये माशाल्लाह हमारे दोस्त बता रहे हैं कि जूते हमारे बड़े कंफर्टेबल होने चाहिए। उसकी एक शरअन बुनियादी वजह यही है कि हज की जो फ़र्जियत हुई है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सफ़र किया हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम को लेके मक्का मुकरमा पहुँचे। वहाँ पे हज़रत इस्माइल की कुर्बानी है। तो हज का जो पस मंज़र और बैकग्राउंड है वो असल में एक हिजरत है और एक चलना है। और दूसरी बड़ी बात यह है हज के हवाले से कि जो मसनून दुआ है वो ये अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा, ऐ अल्लाह मैंने हज का इरादा किया है। फिर साथ ही क्या दुआ का अगला जुज़ किया है, फयस्सिरली, ऐ अल्लाह तो मेरे लिए उसको आसान कर दे। तो ये इस तरफ किनाया है कि हज एक मुशक्क़त वाली चीज़ है। और मुशक्क़त वहाँ पे जैसे माशाल्लाह दूसरे अहबाब भी बताते हैं, वहाँ आपको खाने की कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। ना आपको कोई ट्रैफिक के हवाले से कोई परेशानी होगी, ना रहाइश के हवाले से परेशानी होगी। बुनियादी चीज़ वहाँ चलना। बाज़ साथी ये कहते हैं कि जो वहाँ जाके हम टैक्सी करवा लेंगे, या बाज़ दफ़ा कहते हैं कि हम जो है कोई और नेमुल बदल कर लेंगे। चलने का कोई नेमुल बदल नहीं है वहाँ पे। इसलिए जैसे माशाल्लाह आज गुजार साहब बता रहे हैं कि हमने ये तैयारी की है कि जूते कंफर्टेबल होने चाहिए जी। और दूसरी कोई तैयारी आपके जहन में हो, चले साथियों को बता दें जो जाना चाहते हैं हज पे। दूसरी यही है कि भाई एहराम वगैरह अपने मनपसंद खरीद लिए जाए, ताकि अस- हमने तो वैसे तौलिए वाला खरीदा है ताकि वो आसानी से, कहते हैं कि वो बेहतर है। एहराम के हवाले से मैं भी थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। अक्सर हम क्योंकि शलवार कमीज पहनते हैं तो हमें लुंगी बांधने की आदत नहीं है, और लुंगी बांधने के चलने की भी आदत नहीं है। और हज में उम्रे में तो चलो चंद घंटे भी आप कह सकते हैं, हज में मुसलसल आपने 3-4 दिन एहराम बांधना है। तो मैं ये आपको राय दूंगा जो लोग हज पे लिए जा रहे हैं मर्द हजरात, कि वो घर के अंदर भी वो जो भी हमने एहराम लिया है उसको ज़रा बांध लें। क्योंकि बाद दफ़ा हज के अंदर थोड़ी अकड़ाहट होती है, बाद दफ़ा कॉटन का हम एहराम ले लेते हैं उसके अंदर मैल लगा होता है। तो उसको 2-3 दफ़ा हो सके तो नए एहराम को वैसे ही आप धो लें। घर के अंदर बांध के घंटा 1.5 घंटा वॉक करें, सुबह के वक्त में छत पे चले जाएं, ऊपर नीचे जाएं, खाना खाएं, पेशाब के लिए जाएं। हो सके तो घर में अगर आपने कोई इबादत करनी है वो भी कर लें, ताकि आप बिल्कुल ईजी फील हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने पहली दफ़ा ज़िंदगी में हज के लिए मिसाल के तौर पे जा रहे हैं, एयरपोर्ट के ऊपर आप एहराम बांध रहे हैं तो आपसे वो लुंगी सही तरह बांध ही नहीं रही और आप बड़े परेशान हो रहे हैं। तो जब तक आप जहनी तौर पे कंफर्टेबल नहीं होंगे, पुरसकून नहीं होंगे, तो सफ़र आपका उतना ही जहनी तौर पे कोफ्त का सबब बनेगा। तो दूसरी जैसे इन्होंने तैयारी बताई है, एहराम हम ख़रीद लें, सिर्फ ख़रीद के रखें ना, बल्कि मैं तो ये कहूँगा उसको पहने आप, घंटा 2 घंटा पहन के उसके ज़रिए आप ताकि अपने आप को ईजी फील करें जी। तो और दूसरी बात ये है कि जो औरतें मर्द जो साथी जा रहे हैं साथ, वहाँ पे गुम होने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप खुदा ना खासा गुम हो भी जाते हैं तो आप परेशान ना हो, हम्म, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और इंतज़ार करें हम्म, इनके ईजी। आप कहीं भी गुम नहीं होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मिल ही जाएंगे। मगर अगर जो बंदे परेशान हो जाते हैं वो फिर बड़ी परेशानी होती है। कोई रोने लग जाती है औरतें, मर्द मैंने देखा है रोते हुए कि वो मर्द रोने लग जाते हैं कि मैं तो गुम हो गया, और पता नहीं क्या होगा, मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो ना तुझे सुकून से रहे एक दफ़ा,
یعنی پریشان پریشانی نہ اس لیں بات کو کہ اپنے اوپر سوار نہ کریں. وہ بہت زیادہ پریشانی اپنے اوپر لے لیتے ہیں، پھر وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ مثال کے آپ رائے دیں گم سے بچنے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک تو موبائل اپنے پاس بہت ضروری ہونا چاہیے، موبائل ہونا چاہیے. اور دوسرا موبائل کا استعمال تاکہ اپنے ساتھی کو فون کر سکیں. تو یہ موبائل ہی سب سے زیادہ بہتر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ بھی واقعتاً بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ واقعات پیش آتے ہیں، خاص طور پہ جیسے جو پیئرس گئے ہوتے ہیں، فیمیل اور میل ہوتے ہیں، بہت زیادہ واقع ہوتے ہیں کہ گم ہو جاتے ہیں. اس میں جیسے ایک تو بات بتائی موبائل ہونا چاہیے، دوسری میری رائے یہ ہے کہ وہاں پہ جس ہوٹل میں آپ ٹھہرے ہیں اس کا کارڈ لے لیں، کارڈ لے کے بلکہ 2 کارڈ رکھ لیں، اور اس کارڈ کے اوپر کمرہ نمبر بھی لکھ لیں. آپ بعض دفعہ ذہنی طور پہ اتنی پریشانی ہوتی ہے، ہمیں خود یاد ہے کہ ہم ایک حاجی کو اس کو پکڑ کے اس کو ہوٹل گم گیا تھا، اس کو لے کے ہم ہوٹل کے اندر لے کے بیٹھا دیا ریسیپشن پہ، پھر بھی وہ پریشان ہے کہ میں گم ہو گیا، میں ہوٹل میں نہیں آیا، یعنی اتنا پریشان تھا. تو میں آپ کو یہ رائے دوں گا جو حج پہ جانے لگے، جس وقت آپ ہوٹل کے اندر انٹر ہو، پہلا کام یہ کریں، اس سے کارڈ لے لیں، کارڈ اپنی جیب میں بھی رکھیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی دے دیں، اور اس کے اوپر کمرہ نمبر بھی لکھ لیں اور لوکل نمبر بھی لے لیں. اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. جی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب کے لیے جانا قبول بھی فرمائے. الحمدللہ حج ایک بہت بڑا رکن ہے، بہت بڑا مجمع، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاکستانی لوگ، دوسری دنیا سے لوگ جاتے ہیں. اس کے اندر ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کریں اور جو ہے پوری دنیا کے لیے بھی ہم دعا کریں، اور اس حج کو ہم انجوائے کریں. وہاں دوسری آخری بات میں یہ عرض کروں گا، میری رائے ہے کہ آپ لوگ وہاں کوئی چیز خریداری نہ کریں. ہاں اپنے کھانے پہ آپ خرچ کریں، آپ اپنے سفر کو کمفرٹیبل بنائیں جس طرح بھی بنا سکتے ہیں. سامان تھوڑا رکھیں، کھانے میں جو چیز چاہ رہی ہے مشروبات کا آپ استعمال کریں، فروٹ کا استعمال آپ کریں. جو پیسے آپ لوگ دوسری چیزوں پہ لگا رہے ہیں، کپڑوں پہ لگا رہے ہیں، زیور پہ لگا رہے ہیں، کھلونوں پہ لگا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں